हेलो दोस्तों, आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो होने वाली है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो 2022 का है उसके बारे में होने वाली है। तो इसको पूरी देखें, अंत तक देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है दोष अनुकर्षणी मात्रा के बारे में। अगर दोष अनुकर्षणी मात्रा के बारे में बात करें तो प्रधान मात्रा जो आचार्य चरक ने बताई गई है वो दोष अनुकर्षणी मात्रा उसको बोलते हैं। ठीक है। इसका वर्णन आचार्य चरक ने जो कहाँ पर किया गया है, चरक सूत्र 13 में। तो इसका वर्णन क्या है कि दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारिणी वल्या पुनर्नवाकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम, इस ये प्रधान मात्रा के बारे में बताया गया है। दोषों का अनुकर्षण करती है, यानी कि उनको खींचकर बाहर निकालती है और सभी मार्गों में ये चली जाती है। बलशाली है, शरीर को पुनः पुनः नया नए जैसा कर देती है, शरीर को पुनः नए जैसा कर देती है। और शरीर इंद्रिय चेत साम, शरीर इंद्रिय चेत साम, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें अगर दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि बला चतुष्टय में शामिल नहीं है। तो बला चतुष्टय में क्या शामिल नहीं है? तो ये आंसर है इसका राजबला। इसका आंसर है राजबला। और इसको आपको याद कैसे करना है, जैसे हम याद करवाते हैं यहाँ पर। तो हम याद करवाते हैं कि आपको इसको ऐसे लिख लेना है, BAMAN, बामन। बामन मतलब छोटा। तो बला, अतिबला, महाबला और नागबला। ठीक है। बिल्कुल इसको आपको ऐसे याद कर लेना है, तो आपका ये बला चतुष्टय आपको याद रहेगा। ये पहले भी एक बार किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको ये याद कर लेना है, कभी अगले बार एक आधा क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। तो षडंग पाणी, षडंग पाणी का वर्णन शरंगधर के अकॉर्डिंग पूछा गया था पेपर में, लेकिन शरंगधर में जो षडंग पाणी है वो बिल्कुल चरक के समान ही बताया गया है। तो इसका आंसर है उशीर पित्त पापड़ा सुगंध वाला मुस्तक शुंठी रक्त चंदन। तो ये यूज कहाँ पर होता है? ज्वर और पिपासा की शांति के लिए। और अगर हम बात करें कि भागवत के अनुसार श्वेत कुष्ठ में श्वेत कुष्ठ में गौमूत्र के साथ, गौमूत्र को किसके साथ देते हैं? तो इसका आंसर है चित्रक। ये आपको बिल्कुल रटना ही है क्योंकि इसका कोई कोड भी नहीं बन सकता। बस आप याद कर लें कि श्वेत कुष्ठ में जो चित्रक के साथ गौमूत्र में बागभट देते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात करें कुबाथ में गुग्गुल की प्रक्षेप मात्रा। तो इसका तो एक श्लोक है, जीरे गुगलू शार लवण शिलाई तो हिंगूत्री कटु। और इसकी मात्रा जो होती है वो एक शाण होती है। तो ये तो श्लोक का क्वेश्चन था, शरंगधर से आया है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अगर हम बात करें कि भागवत के अनुसार शुक्र धारण के लक्षण नहीं है, तो देखिए शुक्र धारण का जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन किया है। देखिए, शुक्र श्रवण, गुहे वेदना, शोथ, ज्वर, हृदय वेदना, हृदय व्यथा और मूत्र संग, अंगभंग, अश्मरी, षंडता, ये आपको याद करना है। यहाँ पर बेगरोधज चिकित्सा के बारे में भागवत बताते हैं, वहीं पर ये लिखा हुआ है। और इसका आंसर था भ्रम। ठीक है। बिल्कुल आपको याद कर लेना कि भागवत ने शुक्र धारण के लक्षणों में भ्रम का वर्णन नहीं किया, बाकी सारे जो नीचे दिए गए हैं उनका वर्णन किया है। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है द्रोण का पर्याय नहीं है, ये शरंगधर का क्वेश्चन है। तो जो शरंगधर ने यहाँ पर बताया है कि द्रोण का पर्याय, द्रोण, कलश, घट, उणमन, राशि, ये सारे जो है द्रोण के पर्याय हैं, लेकिन जो कुंभ है वो द्रोण का पर्याय नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें चर्मकशा, चर्मकशा इज रेड वुड, इंडियन रेड वुड, सोयमिडा फेब्रिफुगा इसको बोलते हैं, और मास रोहिणी, रोहिणी, चर्मकशा और व्रता, ये इसके पर्याय हैं। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि चर्मकशा इज इंडियन रेड वुड, सोयमिडा फेब्रिफ्यूगा। और श्वेत प्रदर में, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, क्लिनिकल जो क्लिनिकल
में माहिर हैं डॉक्टर्स, वो काफी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। महाप्रकाश ने इसको बताया है कि जो श्वेत प्रदर में आमलकी को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आमलकी के बीज का कलक मधु शर्करा के साथ 3 दिन तक यूज किया जाता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भाव प्रकाश में मिलता है। और आगे जो बात है कि ये इसमें थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप खुद भी एक बार चेक कर लेना कि युक्त रत्वस्ती में कौन सा क्वाथ यूज करते हैं। तो युक्त रत्वस्ती में मुझे लगता है कि मदन फल क्वाथ का यूज होगा। तो इसके बारे में एक बार आपने खुद भी चेक कर लेना है, क्योंकि यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको देख लेना है। ठीक है। और अगर हम बात करें भक्तो द्वेष अतिसारश्च, ये किसका लक्षण है? ये आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, वहां पर एग्जाम में आया हुआ होगा। तो आपने इसका आंसर लगाना था कृमि लक्षणम, यानी कि जो है भक्त द्वेष अतिसारश्च, ये कृमियों का लक्षण है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि पोटली आदि विपचने। तो जो पोटली पाक का वर्णन मिलता है वो पक्का मूषा के द्वारा हुआ करते हैं। जो पोटली पाक करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? पकव मूषा के द्वारा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो पोटली पाक करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? पकव मूषा के द्वारा। बिल्कुल आपको ये रट्टा मार लेना है। और मूषा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले भी कई बार मूषा में से क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आप 2023 के बारे में तैयारी कर रहे हो तो आपको मूषा का टॉपिक अवश्य ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है तपत खलव। तपत खलव के निर्माण के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो तप्त खलव के निर्माण के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो है लोह। तो आपको बिल्कुल ये याद कर लेना है कि तप्त खलव निर्माण के लिए जो मेटल यूज किया जाता है उसका नाम है लोह। तो तप्त खलव की जो लंबाई होती है वो होती है 9, और चौड़ाई होती है 9, और जो गहरी होती है वो होती है 6 अंगुल। और साथ में इसकी मूसल की लंबाई भी बताई गई है रस रतन समुच्चय में, तो वो 8 अंगुल है दोस्तों। तो अगर हम रस तरंगिणी के बारे में बात करें तो नाग भस्म का निर्माण कैसे होता है? नाग भस्म का निर्माण किस कर्म के द्वारा होता है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें मारण की, तो मारण का मतलब भी तो भस्म करना होता है। और अगर हम जारण की बात करें तो भी कई 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 जगह बताया है कि जैसे कि पारद के जारण हेतु, तो कई कई जगह जारण शब्द का प्रयोग भी अ, भस्म निर्माण के लिए यूज हुआ है। तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जब आंसर की आएगी इसका थोड़ा तभी पता चल पाएगा। और आगे का जो क्वेश्चन है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास थोड़ा सा ये कठिन था, लेकिन इसको अगर तोड़ोगे तो पित्रो है। पित्रो का मतलब माता और पिता। द्वंद्व में ऐसे होता है माता पिता, खाना पीना, द्वेष, द्वेष प्यार, ऐसे ऐसे बनता है। यानी कि द्वेष और स्नेह, यानी कि द्वंद्व होता है। हमेशा जो द्वंद्व समास होता है उसमें द्वंद्व दो शब्दों का देखा जाता है, जैसे कि देन, देन, और लेन, बड़ा, छोटा, ये सारे द्वंद्व समास की एग्जांपल्स हैं दोस्तों। तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि मुहो दाह मुहो शीत श्लेषम पित्त ज्वर आकृति, तो ये आपको पता ही है कि ये किसका लक्षण है? श्लेषम पित्त ज्वर का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? मुहो दाह मुहो शीत श्लेषम पित्त ज्वर आकृति। अगर पूछे कि क्षणे दाह क्षणे शीत, तो ये क्या होगा? सम सनिपात ज्वर का लक्षण। और 18वां जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई थी, श्रमोगलानी, श्रमोगलानी पिपासा, श्रमोगलानी पिपासा स्कित सदनम। यहाँ पर आप देखिए, श्रमो ग्लानि पिपासा स्कित सदनम निष्ठीविका गौरवं शांत तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा तृप्ति च बीज ग्रहणम सत्योनुगतस्य लिंगम। ये आपको बिल्कुल श्लोक याद करना था। और आगे देखिए चर्क ने जो दिया है, निष्ठीविका गौरवं सात तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा तृप्ति च बीज ग्रहणम सत्योनुगतस्य लिंगम। ये आपको बिल्कुल इकट्ठा ही याद कर लेना है। देखिए, श्रमोग्लानि पिपासा स्कित सदनम
पृष्ठिविका गौरवं सा तंद्रा पुरहर्षो हृदय था, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये दोनों श्लोक इकट्ठे ही आप याद कर लें, तो आपको एग्जाम में थोड़ा इजी रहता है। और आगे हम बात करेंगे कि जो तक्कर के भेद है, तक्कर के भेद का चरक ने कहाँ पर वर्णन किया है। चक्कर तक्कर के जो भेद हैं वो चरक ने अर्शरोगाधिकार में अर्शरोगाधिकार में वर्णन किया है। कई लोग पूछ रहे हैं, जो मतलब जो बच्चों ने थोड़ा कम टाइम तैयारी की थी वो पूछते हैं कि ये तो कहीं पर वर्णन ही नहीं है। तो ये चिकित्सा स्थान में अर्श अध्याय में वर्णित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखना है जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद तक्कर के प्रयोग के बारे में बताया। तक्कर के प्रयोग हैं जो बाद प्रधान दोष में अमल तक्कर देते हैं और सैंधव के साथ देते हैं। अमल तक्कर क्यों देते हैं? क्योंकि ये वात का अनुलोमन करता है। जो अमल रस है वो वात का अनुलोमन करता है। ये क्या करता है? वात का अनुलोमन, ठीक है। और जो सैंधव है, सैंधव तो जब कहीं सपोज करिए आपके शरीर में इंटेस्टाइन में वात का प्रकोप हुआ हो, तो वहां पर लवण प्रधान आहार तो चरक ने भी वर्णन किया है और अन्य आचार्यों ने भी वर्णन किया है। तो ये थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन भी था, या फिर कह लें कि थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, तो ये आपको सॉल्व कर देना चाहिए था। और अगर हम पित्त प्रधान में बात करें तो स्वादुतकर शर्करा के साथ। देखिए, मधुर रस मधुर रस है तो पित्त का क्या करेगा? शमन करेगा। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ठीक है। कफ प्रधान दोष प्रकोप में तक्कर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? त्रिकटु के साथ करेंगे, ठीक है। प्लस यवसार का प्रयोग करेंगे इसमें। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप याद कर लें, चाहे चाहे आप थोड़ा समझ के कर लें, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, रीसेंट जनरल नॉलेज का। तो वो हैं श्री पद नायक जी। तो ये याद कर लेना है आपको, बिल्कुल। श्रीपद नायक जी यहाँ पर है। आयु केयर जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम अय्या, न्यू दिल्ली। तो ये तो क्वेश्चन था कि आयु केयर जर्नल इज पब्लिश्ड बाय विच वन। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। NCIM एक्ट 21 सितंबर 2020। ये रिसेंट एक्टिविटी थी, ये तकरीबन सभी को जो विद्यार्थी हैं वो सही करके आए होंगे। और जो IU64 है, मलेरिया के लिए यूज होती है, CCRAS के द्वारा ये बनाई जाती है। एप्लीकेशन इज नॉट बाय आयुष मिनिस्ट्री। तो ये आपको देखना है कि एप्लीकेशन विच इज नॉट बाय आयुष मिनिस्ट्री, तो ये है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो ऐप है, दैट इज नॉट मेड बाय आयुष मिनिस्ट्री। तो आगे है जो वो रक्त मोक्षण से पूर्व किस प्रकार का अन्न देना चाहिए, तो है यवागु यवागु रक्त विस्त्रावन काल के लिए इंपॉर्टेंट आहार है। तो ना अति उष्ण ना अति उष्ण का शीतकाल में, ना अति स्विन रोगी को यवागुपान करा के रक्त विस्त्रावन कराना चाहिए। तो ये आपको याद कर लेना है कि ना तो अति उष्ण हो ना अति शीत हो, ऐसे काल में रोगी को यवागु पान करवाना चाहिए और फिर उसका रक्त विस्तारण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको दोस्तों रट लेने हैं। और जो 27 से लेके 120 तक क्वेश्चन, वो हम अगली वीडियोस में 1 बाय 1 पार्ट्स में बनाते रहेंगे और थोड़ी एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आयुर्वेदिक क्लासरूम में, और साथ ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें दोस्तों कि आपको कौन से टॉपिक में तकलीफ है, तो हम उसी पे वीडियोस बनाने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करें। धन्यवाद।